हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सूफी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और ये बात हम आपको बड़ी आराम से समझाने की कोशिश किए थे। थोड़ा मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा पिछले वीडियो की आपकी। हमने ये समझाने की कोशिश किया था कि कैसे भारत में इस्लाम का आगमन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ भक्ति जो है उत्तर भारत में डेवलप होती है, धीरे धीरे उत्तर भारत से उड़ीसा में हम पाते हैं, ठीक है। बलराम के रूप में, सुभद्रा के रूप में, जगन्नाथ के रूप में पूजा होती है और वहां से भक्ति धीरे धीरे दक्षिण भारत में तमिलनाडु पहुंच जाती है, जहां पर कहा जाता है कि इस भक्ति का उदय अलवार और नैनार के रूप में होता है। और इसी अलवार और नैनार के रूप में जब इसका उदय होता है तो वहां पर लोग पूजा पाठ करते हैं और इनकी परंपरा शुरू हो जाती है। फिर वहां से तमिलनाडु से होते हुए उड़ीसा में तो कर्नाटक में भक्ति पहुंचती है, जहां वीर शैव कहा जाता है इस आंदोलन को। और वहां पे बसावन नाम का एक व्यक्ति होता है, वह इसको आगे बढ़ाता है। फिर वहां से उत्तर भारत में जब ये आने की कोशिश करता है तो वैसे स्थिति में उत्तर भारत में एक धार्मिक उफान होता है। ये धार्मिक उफान को हम इस्लाम के रूप में देख सकते हैं। हालांकि उत्तर भारत में राजपूत काल इस समय चल रहा था, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ी सी रिवाइज कर रहा हूं। लेकिन उस राजपूत काल के होने से इस उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन का उदय नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय राजपूत काल में ब्राह्मणों को ज्यादा प्रश्रय मिला और ब्राह्मण धर्म ज्यादा प्रचलन में रहा, इसलिए भक्ति उतनी नहीं आ पाई जितनी कि दक्षिण भारत में थी। और उसी समय इस्लाम का भी भारत में उदय होता है, जो 712 ईस्वी में क्या होता है, सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक लड़ाई होती है और वहीं से सिंध के राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम क्या कर देता है, पराजित करके मार देता है और सिंध के एरिया को इस्लामिक एरिया में अरब देश में समाहित कर देता है, मिला देता है और वहां से धीरे धीरे शासन करना शुरू करता है। और यहाँ से धीरे धीरे भारत में इस्लाम का उदय होता है और इस्लाम का प्रवेश होता है, जो हम लोगों ने धीरे धीरे वहां से बढ़ते बढ़ते सूफी तक आ गए थे। अब सूफी के आगे हम आप लोगों को इसमें बताने जा रहे हैं कि आगे क्या था। अब कह रहा है खानकाह और सिलसिला। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। अक्सर पूछ देता है कि खानकाह और सिलसिला में क्या अंतर है, या खानकाह किसे कहते हैं, सिलसिला किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें जो पीर होते थे, मुरीद होते थे, मुरीद बोलते थे शिष्य को, पीर बोलते थे गुरु को। जो पीर होते थे ना, और जो पीर जहां रहते थे उस स्थान को ही हम क्या कहते थे, खानकाह कहते थे। बात समझ में आ गई। यानी कोई व्यक्ति है कहीं रह रहा है तो उसके स्थान को हम घर कहते हैं। पुजारी है, पुजारी मगर मंदिर में रह रहा है तो उसे हम मंदिर कहते हैं। इसी प्रकार से सूफी जहां रहते थे उस स्थान को हम क्या कहते थे, खानकाह कहते थे। पहली बात हो गई। सिलसिला किसे कहते थे, तो सिलसिला एक देखिए दो लोग थे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये सूफी है जो खानकाह में रहते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक मतलब शिष्य है। सूफी एक व्यक्ति है और इनके एक शिष्य हैं, ठीक है। तो सूफी और शिष्य के बीच के जो रिश्ते होते थे ना, इसी रिश्ते को हम क्या कहते थे, सिलसिला कहते थे। यानी सिलसिला का मतलब हो गया गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता था, जो रिश्ता यानी जो चैन होता था, जिसे हम जंजीर कहते हैं, जिस उम्मीद के साथ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसे ही हम क्या कहते हैं, हम खानकाह सिलसिला के नाम से जानते हैं। तो देखिए 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिसका जुड़ाव सूफी और कुरान साहित्य से था। अब कह रहा है कि खानकाह एक संगठित सामुदायिक स्थान था। बिल्कुल बात सही था। समुदाय, खानकाह क्या था, एक संगठित समुदाय था। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर या मुरीद के हाथ में होता था। शेख मतलब गुरु, पीर मतलब भी गुरु, और मुरीद मतलब शिष्य, यानी गुरु के जो शिष्य होते थे उनके हाथ में खानकाह का नियंत्रण होता था। यानी खानकाह जो रहने का स्थान था, उस स्थान का नियंत्रण कभी करना हो, देख रेख करना हो, तो या तो दो शेख करेंगे या मुरीद करेंगे, या उनके चेला या शिष्य जो मुरीद हैं वो करेंगे, ठीक है, के हाथ में था। ये अनुयायी की भर्ती करते थे, यानी शिष्यों की देखरेख करते थे, अपना वारिस नियुक्त करते थे, मैंने अपना उत्तराधिकारी। वारिस का मतलब क्या हो गया, उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे।
सिलसिला का शाब्दिक अर्थ, अब खानका हो गया, अब कह रहा है सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जंजीर, जैसे जंजीर होता है ना, एक जंजीर ये है, इसको इससे जोड़ कर रखता 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 है और इसको इससे जोड़ता है, ऐसे में जुड़ते हुए जाता है, इसी को हम जंजीर कहते हैं, जो एक चैन से जुड़ा होता है। तो गुरु और शिष्य के रिश्ते भी एक चैन से ही जुड़े होते हैं, इसी को जंजीर नाम दिया गया, जो शेख और मुरीद के बीच रिश्ते को दर्शाता है। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह जो होती थी ना, जहां उसे दफना दिया जाता था, उसे दरगाह कहते थे। दरगाह उनके भक्तों के लिए भक्ति का स्थल बन जाता। आज भी हम लोग बहुत जगह दरगाह पे जाते हैं, जैसे शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह हो या निजामुद्दीन औलिया साहब का दरगाह हो, तो इन लोगों के दरगाह पर हम जाते हैं। तो दरगाह का मतलब क्या था, जहां उन्हें दफनाया जाता था और वह स्थान एक पवित्रता के तौर पे जाना जाता था, तो उसी स्थान को हम दरगाह कहते थे। ठीक है, अब कह रहा है कि खानकाह समझ में आ गया आपको। खानकाह हमने बता दिया कि एक रहने का स्थान था जहां पे गुरु रहते थे। अच्छा, सिलसिला मतलब एक तरह से गुरु और शिष्य के रिश्ते को हमने सिलसिला का, जंजीर का नाम दिया। अब कह रहा दरगाह, यानी जब गुरु मर जाते थे और उनको जहां दफनाया जाता था, उस स्थान को हम दरगाह के रूप में नाम याद रखते थे। अब कह रहा है कि खानकाह के बाहर भी कुछ लोग रहते थे। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते थे, वो लोग खानकाह के बाहर रहना पसंद करते थे। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या को आधार बनाया और उसी आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। ये रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार करते थे और फकीर की जिंदगी बिताते थे। उन्होंने निर्धनता और ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान किया। इस रहस्यवादियों को कई नामों से जाना जाता था। जो ये रहस्यवादी थे, जो कि खानकाह में रहना पसंद नहीं करते थे और खानकाह के बाहर रहते थे, जिनमें कलंदर, मदारी, मलांग, हैदरी शामिल है। सरिया की अवहेलना करने की वजह से वे सरिया कहा, बेसरिया उन्हें कहा जाता था। यानी इस्लाम में दो तरह के लोग थे, एक बासरिया और एक होते थे बासरिया और एक होते थे बेसरिया। यानी एक बासरिया, बासरिया का मतलब होता था जो सरिया को मानता था, और बेसरिया का मतलब होता जो सरिया को नहीं मानता था। ठीक है, तो बासरिया और बेसरिया हो गए। तो वही कह रहा है कि सरिया की अवहेलना यानी नहीं मानने वाले की को हम बेसरिया कहते थे, जबकि इस तरह से उन्हें सरिया का पालन करने वाले को बासरिया के नाम से जानता। एक बार आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ चुका है, या तो मिड टर्म या प्री बोर्ड या फाइनल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है कि बासरिया और बेसरिया में क्या अंतर है। ठीक है, सूफियों से अलग करके देखा जाता था। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब कह रहा है कि उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला एक नई वहां पर डेवलप हुई। कह रहा है कि जिन सूफी समुदायों का भारत आगमन 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ, उनमें चिश्ती समुदाय सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने स्वयं को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से ढाल लिया था। यानी जिस व्यक्ति का स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से प्रचलन हो गया, तो जनता तो उसे उठा ही देगी निश्चित तौर पे। देखिए, हम लोग भी कई बार कोई काम करते हैं, कोई व्यक्ति किसी को समझाता है, कोई बात बताता है, अगर उसकी बात बड़ी आसानी से लोगों को समझ में आ गई तो वह व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है। लेकिन बहुत बेहतर समझाने के बाद भी जनता को यह बात समझ में नहीं आ पाई, तो वह व्यक्ति जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं हो पाता है या नहीं लोग पसंद कर पाते हैं। तो यहां पर इनको लोगों ने अच्छे से पसंद किया, क्योंकि इन लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल हो गए। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने स्वयं को स्थानीय परिवेशों में अच्छी तरह ढाला। इसके अतिरिक्त इन सूफियों ने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। यानी भारत की जो भक्ति परंपरा थी, इसको भी इन सूफियों ने अपना लिया और अपने अंदर में समाहित कर लिया, भाषा को भी समाहित कर लिया, जिसके कारण इनका बहुत तेजी से क्या हुआ, विस्तार हुआ।
अब कह रहा चिश्ती खानकाह में जीवन, खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया का खानकाह दिल्ली में है, जहां पर ये क्वेश्चन देखिए पूछा था कि निजामुद्दीन औलिया साहब का खानकाह कहां पर है, दिल्ली में है, जहां पर सहवासी अतिथि उपासना करते थे। ये चिश्ती सिलसिला को मानते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने कई आध्यात्मिक वारिस तैयार किए थे, यानी शिष्य तैयार किए, और उसका चुनाव भी किया और उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने की इजाजत दे दी। कहा कि देखिए मैंने तो आपको शिष्य के रूप में पूरी तरह तैयार कर दिया, अब जाइए यहां से और जा करके दूसरे जगह पे एक आप भी अपना खानकाह खोल दीजिए और वहां पर अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। यानी धर्म प्रचार का भी एक ये जरिया था। और फिर अपना शिष्य बनाइए, अपने एरिया बहलाइए। इससे क्या होगा, आपका भी विस्तार होगा और साथ ही साथ धर्म का भी विस्तार होगा, जिसके कारण इन चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाओं के विकास के साथ साथ फैलाव भी हुआ। यानी इनका उपदेश भी फैला, व्यवहार भी पता चला, संस्थाओं को पता चला, उसका विकास भी हुआ और इनका फैलाव भी हुआ साथ साथ। यानी इनका विकास के साथ साथ फैलाव भी जरूरी था, दोनों ही हुआ। और इस प्रकार से बड़ी तेजी से ये लोग आगे निकलने में क्या हो गए, सफल हो गए। इस प्रकार चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। अब कहता है चिश्ती उपासना में जियारत और कव्वाली। कव्वाली मतलब गीत होता था जो गाते थे लोग। जियारत मतलब जहां जाके दंडवत झुक करके क्या करते थे, प्रणाम करते थे। और देखते होंगे आप लोग, आज भी मजार में जाकर लोग झुकते हैं और उनके ऊपर वहां पे पीर बाबा जो होते हैं पंख के मोड़ से कुछ मारते हैं मुड़ी पर, आशीर्वाद देते हैं। इसी को जियारत कहते हैं। और जैसे भक्ति में कविता कह करके और श्लोक पढ़ करके, यानी किसी न किसी माध्यम से भगवान को हम खुश करते हैं, उसी तरह से इस्लाम में दरगाह पर कव्वाली गा करके वहां पर परंपराओं को रखा जाता है और अल्लाह को खुश करने की बात की जाती है। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत, जियारत मतलब जी हजूरी यानी प्रणाम, इस्लामी संसार में प्रचलित था। इस अवसर पर संतों के आशीर्वाद की कामना की जाती थी कि हम जब झुक के नमस्कार करेंगे तो वहां पे हमें संत क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। अवसर पर संतों की जाती थी। 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर लोग अपनी आस्था प्रकट करते थे उस समय। कौन कौन, तो एक शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह जो अजमेर में है, बहुत ही जागरूक राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार के पास में। फखरुद्दीन गंज ए शंकर जो अजोधन पाकिस्तान में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया साहब का दरगाह जो दिल्ली में स्थित है। नासरुद्दीन चिराग दिल्ली, यह भी कहां पर है, दिल्ली में ही स्थित है। ये 5 लोग जो थे, जो सूफी थे, जिनके सूफी संत थे, जिनका दरगाह हमें देखने को मिलता है, जो आज बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। अब कहता है ख्वाजा मुहिद्दीन की दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का एक बहुत बड़ा ही शासक था, गया था, पहला सुल्तान था जो वहां पर गया था। फिर 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की दरगाह भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। इस दरगाह पर तो अकबर 14 बार गया था। कितनी बार भाई, 14 बार गया था। 1-2 बार की बात नहीं थी, 14 बार अकबर गया था निजामुद्दीन औलिया साहब के दरगाह पर। ठीक है, जो कहां था, अजमेर में था। इस दरगाह का अकबर 14 बार आया था। नाच और संगीत बिजारत का हिस्सा होता था। ये लोग ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे, यानी पूजा पाठ में विश्वास करते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व भी बहुत ज्यादा होता था। भाषा और संपर्क इनका कैसा था जी, तो इनकी भाषा तो थोड़ी दिक्कत थी, संपर्क तो नहीं होता, भाषा तो अलग थी। इसीलिए आगे चल करके इन्होंने यहाँ के लोकल भाषा को अपनाने का प्रयास किया और फिर लोकल भाषा में लोगों को उपदेश देने के काम भी शुरू कर दिए। कह रहा है कि चिश्ती संप्रदाय के लोगों ने स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी भी को भी अपनाया। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मलिक मोहम्मद जायसी ने तो पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, इसकी रचना की थी पद्मावत। कब देखिए यहां से तो क्वेश्चन बन गया ना कि पद्मावत की रचना किसने की थी,
पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। और सूफी और राज्य यानी क्या राज्यों ने सूफी को बढ़ावा दिया? निश्चित तौर पर, जैसे हम लोगों ने साउथ में भक्ति और राज्य के बारे में पढ़े थे, यहाँ पर भी वही है। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से वो लोग दूर रहने पर बल दिया जाता था। लेकिन अगर कोई सत्ताधारी वर्ग और कोई अनुदान या भेंट देना चाहे तो उसे स्वीकार कर लिया जाता था। कई बार तो सुल्तानों ने खानकाह को दान भी दिया था। चिश्ती धन और सम्मान जो दान के रूप में मिलते थे उसने बचाकर रखते नहीं थे, बल्कि सभा में खर्च कर देते थे। शासन का केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, बल्कि उनके समर्थन के कायल भी थे। मतलब कह रहा है कि सूफी संतों से शासक केवल संपर्क ही रखना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके क्या थे, कायल भी थे, उनसे मिलना भी चाहते थे, उन्हें पसंद भी करते थे। ठीक है, कायल थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपने राज्य में शरिया को लागू नहीं किया, क्योंकि शरिया बड़ा कठोर होता था, और जब शरिया को लागू करेगा तो सुल्तानों के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी जनता के बीच में। इसलिए सुल्तान नहीं चाहते थे कि हमारी कोई जनता के बीच में अनबनी बन पाए, इसीलिए उन्होंने शरिया को उतना महत्व नहीं दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि सभी लोग इसे नहीं मान सकते थे। इसी के लिए सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया और आसान शब्दों में आध्यात्मिकता की व्याख्या किया। हालांकि कुछ सूफी राजाओं के बीच अच्छे संबंध भी थे। कई बार तनाव की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया साहब के बीच बड़ी ही टकराव था। इनके बीच में टकराव था और उन्हीं के श्राप था, और उन्हीं ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को इसमें भक्ति के विकास के बारे में बताया, सूफी के विकास के बारे में बताया। अगले वीडियो में आपको इसी उत्तर भारत में 3 संत आए जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कबीर, मीरा और गुरु नानक के बारे में, जिसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद,